देखो ईपीएस ऑफ बीटा लिमिटेड कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे ईपीएस आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, बिफोर नहीं आफ्टर। और उसके बाद जो बोल रहा है बिफोर का क्या करेंगे, तो अरे यार तुम्हारा भी करेंगे, कोई बात नहीं, अभी ये करेंगे, अगला स्टेप वही रहेगा। उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे, तो उसके बाद टैक्स घटा देंगे, दोनों का एवरेज वही होगा ईपीएस। सही है कि नहीं? प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिए हैं और देखो टैक्स, और उसके बाद इसमें क्या कर दिया है कि नंबर ऑफ शेयर से भागा दे दिया है। टैक्स वाला कैलकुलेशन अभी नहीं किया। पहला गलती तो यही हो गया कि जो तुम बोला कि टैक्स वाला कैलकुलेशन करेगा, टैक्स वाला कैलकुलेशन अभी नहीं करेगा। दूसरा अभी है बेसिक, अभी ये बिफोर का एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नंबर ऑफ ईपीएस, ये ईपीएस हो जाता है। ईपीएस निकालने के बाद ये टैक्स वाला कैलकुलेशन किया है जो तुम बोल रहा है, टैक्स दोनों साल का टैक्स लेके एवरेज किया है, उससे टैक्स का कैलकुलेशन निकला। ठीक है ना? इतना इन कैसे किया है हम बता दे रहे हैं, ये भी भूल गया है। 40,000 30,000 बटे 2 लाख, फिर डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड, वेटेड एवरेज प्रेफरेंस शेयर 6,000 3,000, इंक्रीमेंटल शेयर 15,000 7,500, डिविडेंड ऑन वेटेड एवरेज प्रेफरेंस शेयर 6,000 3,000, इंक्रीमेंटल शेयर 15,000 7,500। तो ईपीएस क्या हुआ, डिविडेंड बटे इंक्रीमेंटल शेयर में ईपीएस क्या हुआ, 0.4 हुआ और 0.4 हुआ। अब डिवेंचर का आएगा इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन अर्निंग ओल्ड ईयर का 1 साल और न्यू ईयर का सिर्फ 9 ही महीना का, तो अभी तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही है इंक्रीज इन अर्निंग भागा इंक्रीज इन अर्निंग भागा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर नहीं मेरे याद, इंक्रीज इन शेयर। तो देखो तुम क्या क्या गलती किया, टैक्स कैलकुलेशन में गलती किया और सीधा तुम नंबर ऑफ शेयर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, इंक्रीज इन शेयर। और तीसरा गलती है कि डिविडेंड भी भूल जाता है या इंक्रीज इन अर्निंग भी भूल जाता है, और इंक्रीज इन शेयर मतलब इंक्रीज इन अर्निंग बटे इंक्रीज इन शेयर किया जाता है। इंक्रीज इन अर्निंग बटे इंक्रीज इन शेयर किया जाता है। और उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन ईपीएस, इंक्रीज इन ईपीएस बोला जाता है मैन। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू एक्टिविटी, तो ये है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू एक्टिविटी।
1,06,73,000। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना है? 20,000 है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एक्टिविटी 1,06,73,000। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना है? 20,000 है। एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑफ 6%। प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 1,06,000 हो गए, 73,000 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर 20,000 है, 20,000 है। ठीक है। एडजस्टमेंट देखो, ये भी गलती हो गया। एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑफ 6% कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर हो गया 15,000 और ये हो गया 7,500। टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 35,000, 27,000। ठीक है। डाइल्यूट किया, उसके बाद ये देखो, यहाँ देखो, ये 15,000, ये 7,500 था। ये ज़्यादा है कि नहीं? अब इसी को ना दोबारा यूज़ करेंगे लाले, तो इतना तो 3.02 और 2.65। उसके बाद देखो 2,06,000 है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी पर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भगवान, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एक्टिविटी है 2,06,000 है। तो इसमें भी जो प्रेफरेंस शेयर के बाद जो बढ़ने वाला शेयर है ना, वो कर दिया है। लेकिन तुम बोलेगा कि जो डिवेंचर वाला इंक्रीज इन शेयर है 1,000 और 750, ये नहीं लाया। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या क्या गलती किए थे? देखो, ये प्रेफरेंस शेयर वाला तो जोड़ा है, ठीक है, जो बढ़ा है, लेकिन उसमें डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट के बाद जो शेयर बढ़ा है वो इसमें नहीं जोड़ा है। और पहला गलती ये हुआ था। दूसरा गलती हुआ था इंक्रीज इन अर्निंग, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर के द्वारा हो, चाहे वो इसके द्वारा हो, इंक्रीज इन अर्निंग जो भी हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के द्वारा हो, चाहे डिवेंचर होल्डर के द्वारा हो, ये नहीं जोड़ा। तीसरा प्रॉफिट आफ्टर एक्टिविटी था, ये तुम गलती किया था। प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चौथा, तुम टैक्स शुरू में घुसा रहा था, लेकिन टैक्स बाद में घुसाया। जब दोनों का EPS निकाल दिया गया ना, तो टैक्स घुसाया गया। तो उससे बस टैक्स रेट निकाला है, उसका यूज कहाँ हुआ है टैक्स रेट का? अरे लाले, इसमें देखो, डिवेंचर में देखो, इसमें देखो टैक्स रेट आया है, देखो यहाँ 35%, 40% आया है। तो भाई वही तो डिवेंचर में किया है महाराज।
एक में 65% कर दिया है, एक में 60% कर दिया है, और एक का पूरा ईयर लिया है। ये भी हम भूल गए थे, एक का पूरा ईयर लिया है, एक का 9/12 ही किया। ठीक है, ठीक है। अब अभी नया क्वेश्चन, अब देखो जो बोनस इशू कर रहा है, इसमें खास बात यह है कि देखो बोनस इशू कर रहा है तो कन्वर्टेबल डिवेंचर वाला को बोनस इशू करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई वो तो अभी शेयर है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवेंचर, मतलब वो डिवेंचर है, कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, जो भी है। तो कन्वर्टेबल वाला को बोनस इशू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो देखो ऐसा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतना है, बोल रहा 50% बोनस इशू कर दिया तो 25 लाख ये हो गया, क्योंकि 50 लाख का तो कोई शेयर ही है आपका। 50 लाख जितना अभी शेयर दिख रहा है, बोनस इशू करेंगे तो 25 लाख और जुट जाएगा। ये तो एक फाउंडेशन का बच्चा भी बता देगा, दूसरा का बच्चा, चौथा का बच्चा बता देगा 50 का 25%। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर पर सेबी का गाइडलाइन बोलता है कि 1 लाख आपके पास डिबेंचर है, उसको कन्वर्ट कीजिए शेयर में तो हो गया 10 लाख। याद रखना 1 लाख भागा 2 नहीं किया है, उसको डिवेंचर में कन्वर्ट करने के बाद हो गया 10 लाख। 10 लाख को 2 से भागा दीजिए, 5 लाख। 5 लाख नीचे जोड़ दीजिए और ऊपर में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका ईपीएस हो जाएगा, इससे आपका ईपीएस हो जाएगा। ईपीएस आपका हो गया, ऊपर में नेट प्रॉफिट बोले ना, ईपीएस हो गया 1.25 एवरेज अर्निंग हो गया पिछले साल का। तो यही गलती किया था। इस हम आपको अभी तक नहीं मालूम है कि पिछले साल का भी नेट प्रॉफिट लेके ऊपर में पिछला साल का प्रॉफिट बदलेगा, ताकि वो पिछला साल का प्रॉफिट देखो, ये इस साल का प्रॉफिट 1,25,000 जो भी है 125 है, फिर 25,000 मतलब 1 करोड़, और पिछला साल का प्रॉफिट है 75 लाख। तो अब क्या करेंगे, 75 लाख पे यही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो नीचे में है यार, नीचे में जो नंबर ऑफ शेयर है ना भाई, जो नीचे में नंबर ऑफ शेयर है, नीचे वाला नंबर ऑफ शेयर होता है बहुत बड़े, वो सेम रहेगा। जो नंबर ऑफ शेयर प्लस जो अभी कैलकुलेशन नहीं किए हैं कि बोनस शेयर प्लस जो कन्वर्टेबल डिवेंचर, वो नीचे में दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला गलती हुआ था। गलती क्या हुआ था ये बात फिर पूछेंगे। यहाँ तक हो गया। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए लाइए, यहाँ से यहाँ तक। अब डाइल्यूटेड ईपीएस लाइए 12,03,60,000। तो 125,000 प्लस 12 लाख माइनस 3,60,000 इंटू 3/12 102 35,000 102 35,000 होता है।
ये है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। 100, देखो यार, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर है 12 लाख। टैक्स रिलेटिंग टू करेंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर, इंटरेस्ट कितना हुआ? खाली इंटरेस्ट का डाइल्यूटेड। अरे पिछले जैसा कर रहा है, देखो ये फिर गलती, ये भी गलती हो गया। अभी हमको खाली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, बताओ ना कितना हुआ उसमें। आई मत, सीधा बोल रहा है ये आई, मतलब आई माइनस टी कितना हुआ? आई माइनस टी कितना हुआ? तो इंटरेस्ट 12 लाख है, तो टी कितना हो गया? 3,60,000 हो गया टी। इंटरेस्ट 12 लाख है, तो टी कितना हुआ? 3,60,000 टी हुआ। और ये 3 महीना के लिए लिया गया है, तो इसलिए 3 × 12 करेगा, तो आई माइनस टी, और उसको 3 × 12। हाँ अभी याद आ रहा है कि नेट प्रॉफिट से उसको जोड़ेंगे भी, तो यही ना जी। हाँ हाँ, 100 इस साल का नेट प्रॉफिट से जोड़ेंगे, और 75 लाख वाला वो पता नहीं है, हमको भूल गया। तो बस यही है कि जो नेट प्रॉफिट था उसमें इंटरेस्ट माइनस टैक्स इंटू 3/12। इंटरेस्ट क्या चीज़ का? डिवेंचर होल्डर का। नंबर ऑफ शेयर इक्विटी से रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। इधर पिछले बार वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है। 1 लाख × 10, तो 10,000 में शेयर बढ़ा, और मेरा ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 1,102,35,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू कंप्यूट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 500। ये 50 लाख, ये वाला जो शेयर है 50 लाख निकाला था, 25 लाख आया था और 5 लाख आया था, जो कैलकुलेटर किया था बोनस मिला के। अब इसमें और जोड़ दो, 10 लाख × 3/12 जोड़ दो। कैसे 10 लाख × 3/12 जोड़ दो? कैसे किया 10 लाख × 3/12? ये इक्विटी शेयर फ्रॉम डिवेंचर, डिवेंचर हुआ, हाँ हुआ, 10 लाख हुआ, इसको 3/12 कीजिएगा। हाँ हाँ, तो ये हो गया 82, 50, 375। अब 102, 35,000, 35,000 भागा 82, 50, 2, 375, तो 1.24 डायलेटेड हो गया।